आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे भाई बद्रीलाल जी प्रजापत, राजस्थान के प्रभारी आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता भाई सतपाल जी चौधरी, किसान नेता पुष्पेंद्र जी, भोपालगढ़ के विधायक, हमेशा आपकी साथ संभाल लेने वाले फुकरा जी गर्ग साहब और पूरी लूणी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, आरएलपी का पूरा परिवार, मेरे छोटे भाई। जल्दी में था इसलिए मैं चाह रहा था 2-3 कार्यक्रम और हो जाए। मेरी इच्छा थी कि मैं लूणी के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। मुझे समाचार मिल रहे थे कि लूणी में कुछ सुस्ती चल रही है, सुस्त हो रहे लूणी वाले, ये मैं आपके बीच आया हूं। सुस्ती तो नहीं है बद्री जी, आप वाले रेडी है ना सारे? खड़े होते एक बार। हाँ तो फिर अब फौजें रेडी है सारी। इस बार लग रहा है बद्री जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को परास्त करके और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैं बद्री जी जब टिकट लेने आए, इतने सीधे मन के व्यक्ति हैं। मैंने इनको कहा कितने वोट ले लोगा? बोले 30-40 हजार तो मैं अकेला ही ले लूंगा। मैं कहा 40 हजार हमारे वोट पड़ जाएंगे, 80,000 हो गए। अब आप 40 ले लोगे ना, 40-50 है, ये तो तय है आपके साथ। देखिए कांग्रेस और भाजपा खुश हो रही है कि बद्री जी उम्मीदवार है, वो कोई नुकसान नहीं है। उनको पता नहीं आज ये जो जुनून देख रहे हो, जोश देख रहे हो, ये पर दिन 5,000 वोट और बढ़ेगा, पर दिन बढ़ेगा इनका वोट। ये दोनों बड़ी पार्टियों को परास्त करके निकल जाएंगे और राजस्थान की विधानसभा में पहुंच के लूणी का विकास करेंगे। इतने सीधे व्यक्ति। देखो वोट तो अपने हर बार देते हैं। मैं तो किसी को टिकट देता तो कहते, कोई कहते हैं कि कांग्रेस के फायदा करने के लिए दिया, कोई कह बीजेपी के लिए, यही कहते हैं लोग राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति मेरी खुद की टिकट लेने से तो भागते हैं लोग, लेकिन जिसको मैं टिकट देता हूँ हर आदमी कहता साहब आप हमारे मीटिंग मत करो, आप ये मत करो। अरे मैं मीटिंग नहीं करूंगा। 70 साल तुमने क्या किया? राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टियों ने। अगर 70 साल तुम लोग राजस्थान की सेवा करते तो राजस्थान के अंदर इस तरह बेरोजगारी नहीं होती, इस तरह किसान आत्महत्या नहीं होती, इस तरह किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं होती। मैं मेरे छोटे भाइयों को बेरोजगार से तंगा के फांसी के फंदे को चुनना पड़ता, न इस लूणी और जोधपुर के अंदर गैंगवार की घटनाएं होती, और नहीं बलात्कार और दरिंदगियां होती। इसके लिए जिम्मेदार है तो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जिम्मेदार है। भाइयों अगर किसी को हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं, बद्री जी को देख के वोट डाल देना। किसी को बद्री जी पसंद नहीं, मुझे देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? और अगर हम दोनों ही पसंद नहीं तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? अब सारे ही अपन मिलके, और तो मुझे तो लगता है जीत निश्चित है। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं 25 साल से। आप हिम्मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार उतार चढ़ाव चलते रहते जीवन के अंदर, लेकिन मैंने उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर किसान कौम बलिदान मांग रही थी किसी ऐसे नेता का जो मोदी के साथ हो, तब बलिदान देने के लिए कोई आगे नहीं आया। एक व्यक्ति तो नागौर की धरती से जीत के गया था, जो व्यक्ति जिसकी पार्टी सबसे नहीं थी, वो मोदी के साथ मंत्री बन के अपना जीवन और अपने समर्थकों का जीवन सुधार सकता था। उसने कहा नहीं, मैंने तेजा जी के देकर का शुरुआत करी है और किसान कौम का ऋण मेरे ऊपर है, मैं ऋण उतारूंगा। और मोदी से पंगा लिया और सत्ता छोड़ी और सड़कों पर 70 दिन बैठा रहा और मोदी से तीनों वापस। जब देश का जवान संकट के अंदर था, लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पास तो लड़के घूमते रहते हैं। जब किसान के बेटों को जरूरत पड़ी, सेना को ठेके में दे दिया, तब कांग्रेस बीजेपी के नेता कौन से बिलों में घुस गए थे? चूहे बन के आए तो नहीं लड़के के लिए। तो मैं ही था जिसने मोदी को चेतावनी दी और आपकी जोधपुर की धरती से 2 लाख जवानों की रैली करके कहा आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और 25% तो अग्निवीर भर्ती कर रहे थे। डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि 50% को ले लेंगे, 50 वापस ले लेंगे। 50 में तो ले आऊं मैं, आदि
अग्निपथ वापस करवा दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। लड़ाई आपको लड़नी। आज प्रदेश के अंदर जो हालात हुए, पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जब एक दलित बालिका का बलात्कार होता है, तब मैं बीजेपी के नेताओं से बात करता हूं कि बीजेपी वालों चुप क्यों? तो कहते हैं कि साहब बलात्कार करने वाले हमारे जाति के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, हमने बोला कि वोट टूट जाएंगे। एक व्यक्ति है जो वोट की परवाह नहीं करता। अगर मेरे समाज का लड़का भी बदमाशी करता है, उसे जेल की सलाखों को निकलवाता हूँ। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण। फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। अरे मैं जातिवाद नहीं करता, मैं जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ। इसलिए बद्री जी को आपके बीच लाया, नहीं लाया। मैं जातिवाद करता तो मेरे समाज का उम्मीदवार ले आता 50-55 हजार वोट, मुझे कौन रोक रहा था? बताओ, मुझे रोक रहा था कोई? तो मैं ही बांट रहा था। मैं जातिवाद नहीं करता। मैं चाहता हूँ हर समाज को मौका मिले। मैं प्रजापत समाज, पटेल समाज, मीणा, गुर्जर, यादव, शिव और मावली के अंदर 2 राजपूत समाज के कद्दावर नेताओं को टिकट दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। शिव और मावली, शिव की सीट जीत की ओर है। हमारे लोग एक तरफा वोट डाल रहे हैं। अगर राजपूत समाज ने अच्छे वोट डाल दिए तो शिव की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर आएगी। हनुमान बेनीवाल सर्व समाज की बात करता है। इसी लोड़ी के अंदर आपको पता है गहलोत के बेटे के खिलाफ बीजेपी के वोट मांगने आया था। जब गठबंधन के अंदर था तो जिसके वोट मांग रहा था वो राजपूत थे। मांगा कि नहीं मांगा वोट? तो मैं जातिवाद कहां से कर रहा हूं? ये लोग भ्रामक प्रचार फैलाएंगे। इनको पता है इनके पास और कोई गणित नहीं है। व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए राजनीति के अंदर आते हैं। मुझे कहते हैं हनुमान जी आपका बिजनेस क्या है? मैंने कहा मेरा तो कोई बिजनेस नहीं, काम करता हूँ, नींद आती जब सो जाता हूँ, उठ के वापिस चल रही है बिजनेस है। तो है एमपी एमएलए साढ़े एक बार एमएलए रह जाए, एक बार एमपी रह जाए, आप देखिए भाड़े न्यारे हो जाते हैं। कौन कौन सी गाड़ियां, बच्चे नाम जानते, बच्चे नाम भी नहीं जानता गाड़ियां कौन कौन सी टॉप मॉडल गाड़ियां। मैं तो 25 साल आपके लिए निकाल दिए। आगे भी लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरह मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है, छोटे भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। माताएं मेरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान के भ्रष्टाचार का सड़क पर निकले तो ऐसे विचरण करते जा रहे हैं। तो बंदूक उठा के हाथ में अपराध कर रहे हैं और भाई भाई का खून बहा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताएं आप? गहलोत, वसुंधरा। 1980 के बाद 45 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा राजस्थान के अंदर। थाने तहसील कर जब आपका काम होगा। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेती है, लेकिन फसलें खराब होने के बाद किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलता। हम टकटकी लगा के जब ओलावृष्टि होती है, कोई भी आप विपदा आती है, हम सरकार की ओर देखते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हमारे लोग कितने कमजोर है इस बात का अंदाज आप लगा सकते हो। तो भूमरा के अंदर त्रासदी हुई, हनुमान बेनीवाल दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से वापिस आया तो भूमरा की त्रासदी के मेरे भाइयों को भी, परिवारों को जितना मैं कर सकता था उतना मैं प्रयास किया। एक ऐसा उदाहरण इस राजस्थान और देश के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनका कोई हाथ नहीं पकड़ता, तो वो हर जगह उम्मीद छोड़ के आते हैं। उनको आखिरी उम्मीद के रूप में उनका भाई नजर आता है और उनका भाई उनके नया पार करवाता है। गरीब को गणेश मान के सेवा करिए, मंत्री पद छोड़े और संतरी बन के आपके बीच में आया हूँ। दोनों हाथ खड़े करके बोलो कि मुझे आशीर्वाद दोगे। लूनी की सीट में जब वोट डालने जाओ तो बोतल के चिन्ह में हनुमान बेनीवाल नजर आना चाहिए आपको। तब तो भाइयों मेरी ताकत रहेगी। चुनाव चले जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, बाद में मेरे पास आओगे तो मैं एक ही बात पूछूंगा, क्यों कैंडिडेट था ना, वोट दिया तो नहीं आपने? फिर जब आप मेरा नहीं मानोगे मेरी बात तो कहूंगा पक्का, अलग पार्टी बना रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखो, मुझे ताकतवर बनाओ। कौन जीत रहा कौन हारा, ये काम आपका है क्या करना? कांग्रेस बीजेपी हारे जीते आपको क्या लड़ना? आपको तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि हनुमान को मजबूत करना है। बद्री जी जितने वोट लोगे उतना ही हनुमान बेनीवाल से प्रदेश के लिए मजबूत होगा, उतना ही चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा। एक मीटिंग चंद्रशेखर आजाद और मेरी दोनों की आप जगह तय कर लेना। दोबारा विधानसभा क्षेत्र
वो तीन बात का समझना। और बद्री जी थोड़ा सा जिंदाबाद। जी जान से शेर के इलाके के अंदर लग जाओ पूरे हजार वैसे मुझे कोई कह रहा था कि बद्री जी रात और दिन लगे, नींद लोगों को टाइम आता है, पक्की बात है। सतपाल जी आओ, सतपाल मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भीम आर्मी के जवानों का, आजाद समाज पार्टी के नेताओं का, युवा नेताओं का, जिन्होंने चुनाव में रंग जमा दिया। हम दोनों नेता आज वैसे सतपाल जी आके हमारे प्रभारी के तौर पर संदेश देने के लिए हम दोनों आपके बीच उपस्थित होंगे। वोट तो आपको देना है, अब की बार आशीर्वाद दे दो, एक चमत्कार राजस्थान में कर दो, आप वोट का चमत्कार कर दो। हम सारा ही चमत्कार सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का ब्लड प्रेशर ठीक करेंगे। आप सब मुझे आशीर्वाद दें, बद्री जी की मदद करें और एक जी जान से लग जाएं। अभी चुनाव में 8-9 दिन का समय बाकी है। मेरे साथ सबसे ज्यादा नौजवानों की ताकत है, छात्रों की, जवानों की फौज है। जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है। जोधपुर के लूणी के जवानों उठो, आपका भाई तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, वो अकेला लड़ाका बचा राजस्थान के अंदर, उसे और मजबूती दो और विधायक जीता के दो। जितने भोपालगढ़ भी लड़ा जीत रही है, जितने लो आउट जीत रही है, लूणी भी जीत रही थी। ये संदेश आपको देना होगा, तब जाके सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होगी।